मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाणकालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो सही उत्तर है गेरू। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। लिखुनिया दरी कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ओष्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्टवाल रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व तो क्या है? तो वस्तु को आकर्षक बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण, यह आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? तो राजस्थानी की जो कोटा शैली है उसमें शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा चित्रित हुए हैं। ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की। राजा संसार चंद का नाम किस शैली के साथ जोड़ा जाता है? तो कांगड़ा शैली। 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने किया था? तो सर जॉन स्मिथ ने। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ पर स्थित है या अंकित है? तो बाघ गुफा में। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? हंगरी में। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। रागमाला चित्रांकन किस शैली में विकसित हुई? राजस्थानी शैली में। मरासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में अंकित है? तो गुफा संख्या 16 में। महाराजा संसार चंद किस शैली के उन्नायक थे? कांगड़ा शैली के। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मि में कुल 7 रंग पाए जाते हैं। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी? तो जिस ग्रेड में बी लगा होगा वह काली होगी और जिसमें एच लगा होगा वह हल्की होगी। जैसे 2B है वह HB से अधिक काली होगी। 3B है वह 2B से अधिक काली होगी। 4B 3B से अधिक काली होगी। इस तरह से जो आपके प्रश्न पत्र में ग्रेड दिया हुआ रहेगा उसमें आप संख्या देख लेंगे कि कितनी संख्या। अगर 8B दिया है तो 8B सबसे ज़्यादा काली होगी और सबसे हल्की क्या होगी? अगर 8H है तो वो सबसे हल्की हो जाएगी। 4H है वो उससे कम हल्की होगी। इस तरह से आप ग्रेड देखिएगा। कौन सी, ये हो गया। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है? तो हिंदू धर्म पर। महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम आता है? तो महाभारत में चित्रलेखा चित्रकार का नाम आता है। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है? तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 30 है। सिंध घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो मुख्यतया पाकिस्तान में। भारत में भी मिलते हैं लेकिन जो इसके प्रमुख नगर हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में मिलते हैं। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो सफ़ेद और काला। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा या शीतलता का। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर। भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। पचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है शिलाश्रय। किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? अब जो हमने कहा कि जो ग्रेड होगा आप देख लीजिएगा। अगर H है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा संख्या होगी उसी का होगा। अगर 2H है उसमें दिया हुआ तो 2H हो जाएगा। अगर 4H दिया है तो 4H हो जाएगा। इस तरह से अगर 8H दिया है तो 8H हो जाएगा। किस, ठीक हो गया। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो नीला है। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है नीला रंग है। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7। द्वितीयक रंग कितने हैं? 4। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2।
नीला और लाल रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? बैगनी। किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? लाल और पीला। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? महाराष्ट्र में। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? शिकार। कभी कभी आखेट शब्द देता है, वह भी सही है, आखेट मतलब शिकार होता है। कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से। ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? जैन शैली में। निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? हरा और नीला। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का, 60 अंश का। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? संसार चंद्र। मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी। ये किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अब ऑप्शन में यामिनी राय भी हैं और नंदलाल बसु हैं। तो सबसे पहले नंदलाल बसु को मिला था, तो यहाँ पे उत्तर सही होगा नंदलाल बसु। बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? तो शैलेंद्र नाथ डे ने। निम्न में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटे। प्राथमिक रंगों का समूह लाल, पीला, नीला। जहां भी रहे आप उत्तर सही लगा दीजिए। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला। ओष्टवाल रंग चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल है। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? जहांगीर। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। और अगर ऑप्शन में राजस्थानी शैली दिया है और किशनगढ़ शैली दिया है तो उसमें किशनगढ़ शैली सही होगा। यदि ऑप्शन में किशनगढ़ शैली नहीं दिया है, राजस्थानी शैली दिया है, मुगल शैली दिया है, पहाड़ी शैली दिया है, जैन शैली या पाल शैली दिया है, तो आप सही उत्तर लगाएंगे राजस्थानी शैली। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। पचमढ़ी कहाँ स्थित है या पचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है ईंटों से बने मकान तथा स्नानागार। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार अवनीनाथ टैगोर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था गुलाब। अजंता की गुफाओं की खोज हुई 1819 ईस्वी में। मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जाता है 5000 ईसा पूर्व। मुगल शैली में के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं? ईरानी शैली के। पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। ओष्टवाल रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? कुल 8 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। हरा रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग है। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और सफेद। शीतल रंग कौन सा है? हरा, नीला भी है। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? यह है बौद्ध काल की। लेकिन अगर गुप्त काल दिया हुआ है ऑप्शन में और स्पेशली पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है तो आप गुप्त काल लगाएंगे। अगर गुप्त काल नहीं है ऑप्शन में, बौद्ध काल दिया है, मुगल काल दे दिया, जैन काल या पाल काल इस तरीके से दे देगा तो आपको, और बौद्ध काल दिया है तो फिर आपको बौद्ध काल लगाना होगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? हिंदू धर्म पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, मिर्जापुर में। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो अगर रामायण ऑप्शन में है तो आप रामायण को लगाएंगे, उसमें कई जगह चित्रकला का वर्णन आता है। लेकिन रामायण नहीं दिया हुआ है, मतलब धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखा है, ग्रंथ लिखा है तो आप उसमें अगर विष्णु धर्मोत्तर पुराण है तो सबसे सही जो उत्तर है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण होगा। यदि वो ऑप्शन में नहीं है, मेघदूत है, तो मेघदूत सही उत्तर होगा। जोगी मारा की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1600 से 1800 ईस्वी। किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला है? अजंता में मिला है, पाल में, जैन में और राजस्थानी में। मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किस काल के? तो मुगल काल के या मुगल कला के। शिला चित्र किस काल की देन है? प्रागैतिहासिक काल की। शिला माने पत्थर होता है। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं असित कुमार हालदार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? असित कुमार हालदार। जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है, यह विद्वान किस विद्वान ने कहा है? तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे? तो सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली के जो राजा थे वो सावंत सिंह थे, वो चित्रकार भी थे। लोक शैली के चित्रकार थे यामिनी राय। अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है कि किसका उल्लेख मिलता है? राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया। उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी की घाटी से मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? आखेट के दृश्य या शिकार के दृश्य। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन सा है? मोर। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किसकी है या किस शैली की है? तो किशनगढ़ शैली की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। बनी ठनी पेंटिंग किस शैली की है? किशनगढ़ शैली की है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में उद्भूत हुई? तो कलमकारी कला जो है वह आंध्र प्रदेश में विकसित हुई है। काल मेघदूत की स्थिति से एक अनूठी कला है जिसका उपयोग प्राकृतिक रंजक और चूड़ का उपयोग करके किया जाता है, आमतौर पर 5 रंगों में। जो काल मेघदूत कला है वह केरल राज्य की है। पंच चिन्हित सिक्के आमतौर पर किस आकार में पाए जाते थे? तो जो पंच चिन्हित सिक्के हैं जिनका कोई आकार ही निश्चित नहीं होता था वो आहत सिक्के कहलाते थे। तो वो अधिकतर उन्हीं को कहा जाता है पंच चिन्हित सिक्के भी। तो उनका आकार मुख्यतया जो सिक्के मिले हैं वह आयताकार मिले हैं, और वैसे तो गोलाकार में भी मिले हैं, लेकिन मुख्यतः आयताकार मिले हैं। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही यही है कि यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। भारतीय चित्रकार और कलाकार राजा रविवर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आज के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उस समय का त्रावणकोर, ठीक है, जगह का नाम है किलीमन्नूर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।